सबसे पहले तो आज डोली के अंदर आपने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और ये संख्या अगर मैं बताऊं तो ठीक नहीं होगा। यह बहुत बड़ा विशाल जनसमूह है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये हजारों हजार लोग जो इस इलाके को नई स्वतंत्रता दिलाने के लिए किसान, जवान, व्यापारी, मजदूर उसको राहत दिलाने के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत डोली की धरती से आप लोगों ने की और ये क्रांति और ये चिंगारी आज ज्वालामुखी बन गई। आज जोजरी नदी बचाने का अभियान पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा हो या यहां पे जो संख्या दिख रही है, कितना है बाबा, कितना आदमी है, कितना आदमी है? 50,000 है को नहीं? कितना एक 12? हाँ ठीक। बाबू कह रहे हैं लाख के आड़ पाड़ है, लोग बता रहे हैं। इतनी तादाद में सुबह 11 बजे से आप लोग खुद के हक और अधिकार की, ये नीचे लड़के आगे बैठ जाओ, सारे सारे बैठो, बैठो एक बार, उनको दिख नहीं रहा सबको, बैठो नीचे, बैठो बैठ जाओ भाई, उनको देखने दो बच्चों को, बैठो प्लीज प्लीज बैठो बैठो। आप अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हो, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। इस पूरे इलाके के सर्व समाज को जिन्होंने ये तय किया कि अब सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे, हम आजादी लेके रहेंगे, हमें इस गंदे पानी से मुक्ति चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, हमें यहां पे पर्यटन स्थल चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति अगर बाड़मेर, बालोतरा की धरती पे आए, वो ये नहीं कहे कि वहां तो गंदा पानी नजर आ रहा है, वहां दलदल नजर आ रहा है। और ये क्रांति की शुरुआत आप नौजवानों ने खुद की है। मैं बधाई देता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, छोटे भाई थान सिंह डोली और इन सबको कि मजबूती से इन्होंने लड़ाई लड़ी। भाइयों, कुछ जयकारों के साथ मैं मेरी बात शुरू करता हूं। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले खेतेश्वर भगवान की, बोले ब्रह्मा जी भगवान की, जंबेश्वर भगवान की, राजा राम जी महाराज की, राम साहब पीर की। बाकी सारी थान सिंह बोल देगा, बच्ची हुई जय सारी, ठीक। यहां कुछ तेरे लिए तो छोड़ूं, सारी मैं थोड़ी बोलूंगा। यहां उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, पूर्व सरपंच साहब भीमाराम जी, उमेश सिंह जी नारवा, उमेश सिंह जी सरवड़ी, भीमाराम जी भील सरपंच साहब, सदन सिंह जी डोली, पन्नाराम जी पूर्व सरपंच साहब, गोवर्धन सिंह जी हराबा, छोटे भाई थान सिंह डोली, बावड़ी के हमारे प्रधान प्रतिनिधि राजू राम खोजा, लूणी से चुनाव लड़े बद्री जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार बाड़मेर से लेकर बीकानेर तक, और पूरे राजस्थान की जो टीम आई है, पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, एक एक का नाम नहीं लूंगा, आरएलपी पार्टी का पूरा परिवार, जिनमें जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम प्रदेश के पदाधिकारीगण,
और जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर और आप फलोदी आसपास के इलाके से आए, पूरे राजस्थान के इलाके से आए हुए मेरे छोटे भाइयों और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। जब महिला शक्ति साथ में संघर्ष करने के लिए निकल जाती है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती है। और महिलाओं ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। 1857 की क्रांति को याद करोगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ाई लड़ी थी उसे आज भी इतिहास याद करता है। आज भी देश की प्रथम महिला जो है, जो हमारे आदिवासी समाज साथी राष्ट्रपति, प्रथम महिला जो है, प्रथम नागरिक वो महिला है। निश्चित रूप से महिलाएं हमसे बराबरी के अंदर टक्कर ले रही है। और जिस दिन राजनीति के अंदर महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा बराबर का, उस दिन देखना कि हमारी बहनें इन भाइयों से कम नहीं रहेगी, हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ी मिलेगी। और हम उस मारवाड़ से आते हैं जहां शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे नेता वोट लेके जाते थे, नारे लगाते थे और लोगों से मिलते नहीं, कभी कभी दिखते थे और आपको डर बताते थे कि जयपुर मत आना, दिल्ली मत आना, नहीं तो खो जाओगे, बाहर से लोग आएंगे तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। दिल्ली में हाउ बैठा है, जयपुर में हाउ है और तुम लोग यहां बैठे रहे। और ये दादाजी परदादाजी जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर और राजस्थान के अंदर 70 साल आपको पीछे लेके चले गए। अगर नर्मदा नहर का पानी इस धरती पे आ जाता, इंदिरा गांधी नहर का पानी नागौर, जोधपुर की धरती पे आ जाता तो निश्चित रूप से ये इलाके आबाद हो जाते। आज हमें सरकारों की तरफ इस तरह नहीं देखना पड़ता। भाइयों, दुर्भाग्य है कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, उस खेत का रखवाला कौन होगा? हमने हमेशा ऐसी बाढ़ लगाई जो खेत को खाती थी। हमारे ही समाज के नेता हमारे ही समाजों को खाके खोखला कर रहे थे और हमारे लोग नारे लगाकर उनको वोट देके फिर विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजते थे। याद करो 50 साल पहले क्या था अपने पास, 60 साल पहले क्या था और 70 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो यहाँ के नेता जिम्मेदार थे, जिन्होंने कभी भी सत्ता के दरवाजे तक आपको लेके नहीं गए, न आपको सचिवालय दिखाया, न आपको कलेक्ट्रेट दिखाया, न आपको लड़ना सिखाया, न धरना सिखाया, न लोकतांत्रिक व्यवस्था से संघर्ष सिखाया। सिर्फ और सिर्फ डर बताया कि पुलिस आ जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी, थानेदार आ जाएगा, पटवारी ये कर देगा, तुम्हारी खातेदारी निरस्त कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये डर तुम्हें देके चले गए और वो खुद अपना काम करके चले गए। भाइयों, एक नई आजादी की सुगबुगाहट इस मारवाड़ की धरती से, थार की धरती से मैं राजस्थान के अंदर देख रहा हूं। समय लग सकता है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे नौजवान अब समझदार हो गए। जातिवाद की आड़ के अंदर कुछ लोग थोती बातें करके, खोखली बातें करके वो कुछ समय के लिए राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन जो धरातल पे लड़ेगा, जो रियल की राजनीति करेगा, उसी के राजस्थान के लोग साथ होंगे, उसी के मारवाड़ के लोग साथ होंगे। ये नौजवानों और किसानों ने मानस बना लिया। भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि 66 साल तक राजस्थान में कोई तीसरी पार्टी नहीं बनी। अगर तीसरी पार्टी बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, बीकानेर, सीकर की उन रैलियों का था जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वसुंधरा सरकार को झुकाया, 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कराई, स्टेट हाईवे फ्री कराए और 50,000 का कर्जा माफ कराया और भरपूर नौकरियां 13 से 18 के समय दिलाई थी। उस हुंकार के माध्यम से राजस्थान का जवान जग गया और मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। पहली बार 3 विधायक आपने दिए, जिसमें मेड़ता से इंदिरा देवी जीती, भोपालगढ़ की हमारी सीट थी, खींवसर से मैं खुद जीता था। और आपने आरएलपी का ग्राफ बढ़ाया। पंचायत राज चुनाव के अंदर 5 प्रधान, 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाया और हमेशा बायतू इस चुनाव के अंदर 23 में कुछ वोटों से 200, 300, 500 वोटों से हार गई थी। बाड़मेर के अंदर भी आपने आरएलपी का झंडा हमेशा मजबूत किया
उसकी आवाज बुलंद की, और उसी का परिणाम है कि सीटें चाहे हमारे पास राजस्थान में 0 है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की आवाज पे किसान, दलित, शोषित जवान अपने भाई की आवाज पे इकट्ठा होता है। उनको पता है कि राजस्थान के अंदर लड़ने वाला कोई बचा है जो हर व्यक्ति, आम आदमी, गरीब आदमी की बात करेगा। वो नागौर का सांसद सत्ता को ठोकर मार के मोदी, अमित शाह से संघर्ष करके, गहलोत, वसुंधरा, भजनलाल से लड़के आपके लिए लड़ रहा है। वो तो अपना पूरा जीवन त्याग और समर्पित करके किसान कौम के नाम कर दिया। वो अकेला लड़ रहा है, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई खरीद नहीं सकता, और पद के लालच से जिसे कोई इधर उधर नहीं कर सकता, वो भाई आपके सामने खड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जोजरी नदी के अंदर जिस तरह आपके सालावास, बोरानाडा, बासनी और भांडू, इन इलाकों का जो फैक्ट्रियों का रसायन युक्त पानी है वो इसके अंदर डाला जाता है। और जोजरी नदी के बाद जब ये नदी खत्म होती है उसके बाद पूरा पानी यहाँ के 60-70 गांवों के अंदर इस इलाके में फैला हुआ है। मैंने बहुत से वीडियो देखे, बच्चों को किस तरह मच्छर काटते बच्चे दिखाते, किस हालात के अंदर बच्चे रह रहे हैं, किस हालात में हमारी माताएं बहनें, किस हालात में किसान, किस हालात में जवान, जो आजाद भारत में भी ऐसा महसूस करता है कि हम अभी आजाद नहीं हैं। यहाँ के बहुत से मंत्री हैं, जोधपुर के बहुत से मंत्री है, लूनी के मंत्री है, आसपास के इलाके के मंत्री है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री जोधपुर की धरती से आते हैं। मुझे याद है कांग्रेस के पिछले शासन के अंदर कांग्रेसियों ने एक जुलूस निकाल के कमिश्नरेट तक मार्च किया था अपनी सरकार के खिलाफ। वो किसको बता रहे थे? अशोक गहलोत अगर चाहते तो 1 साल के अंदर समस्या का समाधान हो जाता। वसुंधरा चाहती है, भजनलाल चाहते तो 1 साल में समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन चाहेंगे कब? अपने मारवाड़ी में कहता है ना कि रोया बिना माँ बोबो कौन देवे ना। हाँ तो बस अब आपने ताकत दिखा दी। अब उनको लग गया कि 50,000 से ज्यादा तादाद में नौजवान किसान हुंकार भर रहा है, वो कमिश्नरेट को घेरने के लिए आ रहा है। डर गई भजनलाल की सरकार, डरी भजनलाल सरकार कहेगी कि अब हम इस काम को कराएंगे। हमने तो डीपीआर बना दिया, विधानसभा में सवाल लगा दिया, हम तो तैयार थे, मना किससे किया? अब ये बात बोले, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ का जन जन इस बात को बोल रहा है कि अगर जोजरी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों की मतपेटियां खाली जाएगी इस इलाके से। ये आह्वान और ये पर्ण आप लोगों ने लिया, यही पढ़ लिया ना आपने, या भूल जाओगे दुख का समय? राजस्थान में एक बात है, नई बात 9 दिन और 10वें दिन दूसरी बात, वो तो नहीं करोगे। अब करते जाओगे तो फिर मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा बाद में। सुनो मेरी बात, अभी 28 की लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं, और 28 में अगर आपने ताकत दी तो सत्ता में आपकी सीधी एंट्री हो जाएगी। और सत्ता में अगर आपकी एंट्री हो गई, आपको सड़क पर नहीं बैठना होगा, सरकार आपके घरों पे घूमेगी। बताओ साहब, कोई काम तो नहीं कॉलोनी के अंदर घूमती रहेगी। ऐसी सरकार आपको चाहिए, ऐसा सरकार का मुखिया चाहिए जिसकी आंख के इशारे से सिस्टम मिले। या तो भजनलाल जी है जो मोदी को श्रद्धांजलि देते 3-4 दिन से, कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि देता हूं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। आप बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। भजनलाल जी कहते हैं कांग्रेस के लोग रात को मेरे से मिलते हैं, तो रात को आपसे मिलने से क्या आपने माफ कर दिया उनको? कैसे माफ कर दिया? पेपर लीक की जो घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, जिस तरह फर्जी थानेदार बने 500 से ज्यादा, आरपीएच के मेंबर जेल के अंदर, नेता जेलों में, ईडी जेजेएम घोटाले के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट की अगर जांच कराओगे तो कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जेल में मिलेंगे।
और तो और अशोक गहलोत की सुरक्षा करने वाले पीएसओ और उसका बेटा पेपर लेके आया, और वो पीएसओ मुख्यमंत्री जी का सबसे नजदीकी पीएसओ है, तो उंगली किधर उठती है? उधर उठती है। मैं तो हमेशा से ही कहता था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली राजस्थान के अंदर। ये बात मैंने हमेशा कही। भाइयों, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है राजस्थान में, आप लोग भूल जाते हो। एक बार वोट देते हो बीजेपी को, दोबारा देते हो कांग्रेस को। वैसे आरएलपी को भी आपने 22,000 वोट दिए, यहां पे दिए थे इस बार, लेकिन 22 से काम नहीं चलेगा। ये वोट बढ़ा के 70,000 की तरफ ले जाना होगा। ले जाओगे 70,000? ये लड़ाई एक जाति और समाज की नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। राजस्थान की जेलें सुरक्षित नहीं, राजस्थान के आईसीयू के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, हार्डकोर अपराधी पुलिस पे गोलियां चला के भाग जाते हैं, पुलिस के जवानों को वो शहीद कर देते हैं। भाइयों, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आधी दर्जनवार जेल से धमकियां मिलती है, और भजन लाल जी उन धमकियों को नहीं रोक पा रहे हैं। यहां न कोई नेता सुरक्षित है, न कोई जनता, न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारी बहनें सुरक्षित है। इस देश के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे चला गया महिला अपराध, महिला उत्पीड़न के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वसुंधरा और गहलोत। किसकी सरकार थी? गहलोत वसुंधरा की। पहले जातिवाद के नाम से वोट नहीं मांगे जाते थे। जब वसुंधरा आई, गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, तो अलग अलग जातियों के नाम से वोट मांगे गए। कभी वसुंधरा ने कहा मैं जाट की बहू हूं, कभी कहा राजपूत की बेटी हूं, कभी कहा मैं मीणाओं की भांजी हूं, शेड्यूल कास्ट की भांजी हूं, मीणा की बुआ हूं, कहीं बावरी समाज की बहन बन गई, तो कहीं रेवारण बन गई, कहीं बंजारण, कहीं गुजर समाज। एक व्यक्ति इतने समाजों से कैसे संबंध रख सकता है? आप बताओ मुझे। नहीं है ना? फिर भी राजस्थान की जनता को ठगा, वोट नहीं है। और हमारे जैसे अगर नौजवान लड़ते नहीं तो वसुंधरा फिर सीएम हो जाती राजस्थान की, पता है आपको। लेकिन वसुंधरा को तो नहीं बनने दिया, लेकिन भजन लाल का अवतार हो गया। ये भी गलत हुआ राजस्थान के, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं। उनसे तो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी होशियार है। और कई बच्चों को हम कह देते हैं तुम भजन लाल जैसे हो, तो कह रहा है कि मुझे कुछ भी कह दो लेकिन मेरी तुलना भजन लाल से मत करो। बच्चे भी नाराज हो जाते हैं। तो भाई, ऐसा मुख्यमंत्री इस राजस्थान को देखने को मिलेगा, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा। और बीजेपी के उन तमाम नेताओं को राजनीति छोड़नी चाहिए जो पोस्टर पे बड़ी बड़ी फोटो लगा के अपने आप को सीएम का दावेदार कह रहे थे। कहां गए वो सीएम के दावेदार? वो तो भजन लाल के घर पे बाहर खड़े रहते हैं टाइम मांगते हुए और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। कितने बड़े अपमानित हो रहे हैं। कम से कम मैं अपमानित तो नहीं हो रहा हूं, मेरी बात तो खुले में कह रहा हूं। और भाइयों, मैं जब लड़ा सबसे, तो जब लड़ेगा तो तकलीफ तो पड़ेगी, सरकार से लड़ेंगे। तो मेरे पास कोई ईडी सीबीआई आने की जगह नहीं थी। सरकार के लोग पलाश लेके आए और खंबे से मेरा तार काट के चले गए। ये जरूर किया था, ये देखा होगा आप लोगों ने। पैसा भी ले लिया, बाहर से चोरी छुपे कनेक्शन काट दिया। लेकिन मैंने भी सब मंत्री विधायकों के कनेक्शन वापस सही कराए, सारा पैसा जमा कराया, और मेरा कनेक्शन भजन लाल ने काटा है, मैं भजन लाल का कनेक्शन काट दूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आज तक तो समय जरूर लगा है, समय जरूर लगा है, लेकिन जीत हमारी हुई, क्योंकि हम एक से चले थे और लोग लाखों के साथ आए थे। हमारा सिंबल तो आपने तैयार किया, बोतल का चुनाव चिन्ह। उस बोतल को नौजवान लेके चल रहा था राजस्थान में। मैं देख रहा था कि बाड़मेर के रेतीले धोरों में किस तरह छोटे बच्चे बोतल की झंडी लेके घूम रहे थे, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। वो वीडियो वायरल होते। तो बाड़मेर से धौलपुर और गंगानगर से डूंगरपुर एक व्यक्ति जो ने पैसा इकट्ठा कर रहा है, ने वो चंदा चपटा कर रहा है, ने किसी तरह का काम कर रहा है इलीगल, और वो पार्टी बन के लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान में उन माफियाओं के खिलाफ, उन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल इस राजस्थान को लूटा। जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है,
जब देश में बात चली, जब तीनों कृषि बिल आए, तब देश के अंदर बात चली थी कि इन कृषि बिलों के लिए पहला सांसद कौन शहादत देगा, मोदी की सत्ता को ठोकर कौन मारेगा। तब हरियाणा, यूपी और दिल्ली के किसान के बेटों ने शहादत दी थी। नागौर के सांसद ने किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए सड़क पे बैठ गया। भाइयों, दुर्भाग्य से आप उस बात को समझ नहीं पाए। 23 में जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आए। जब सेना को ठेके पे दे दिया, एक व्यक्ति आपके लिए बोल रहा था अग्निवीर को समाप्त करो, और उसकी आवाज के अंदर इतना दम है कि 25% की जगह 50 और कुछ दिन में 75 और अग्निवीर को समाप्त करा दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। पूर्व की बाती सेनापति रैलियां, हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो घटना हुई, उसमें भी देश में अगर पहला सांसद कोई जाके बात करता है, नागौर का सांसद। इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई, राजस्थान की जितनी भी परियोजनाएं दिल्ली में जो अटकी हुई है, अगर उनकी कोई बात करता है, वीर तेजाजी महाराज, राम साहब पीर के जयकारे के साथ तमाम वर्ग समाज का, चाहे मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे लवली कंडारा का हो, चाहे दूसरे मामले हो, मैंने कभी जाति देकर लड़ाई नहीं लड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने की बात करी। विश्व